बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। ये गोल्ड का मैंने 1 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी हम चलेंगे 4 आवर चार्ट पे। अब ये 1 आवर चार्ट मैंने किस लिए ओपन किया है? ये मैंने इसीलिए ओपन किया ताकि आप लोगों को ये चीज़ बताई जा सके कि हमने एक फ्राइडे को एनालिसिस प्रेडिक्शन की थी। आप देख सकते हैं कि गोल्ड 1 आवर चार्ट पे ले लें, 4 आवर चार्ट पे ले लें, एक बखूबी बुलिश चैनल में चल रहा है। अब पॉइंट ये है कि गोल्ड की आपको मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी फ्राइडे को, ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रहा। और फ्राइडे को आप लोगों को मैंने ये चीज़ बाकायदगी से बोला था कि गोल्ड ने ये ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है और बुलिश चैनल के अंदर एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। अगर उसका ब्रेकआउट होता है तब हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक 1 आवर डाइवर्जेंस ट्रेड आप लोगों को दी थी और वो क्या बखूबी जो है वो डाइवर्जेंस ने परफॉर्म किया 1 आवर चार्ट पे। और मैं कहता हूँ कि मज़ा ही आ गया। अब जिन लोगों ने ट्रेड लिया उनके लिए वेल एंड गुड है। जो लोग सोचते रहे हैं और जो लोग नहीं कर पाए उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों की फॉरेक्स मार्केट में जितने भी बिगिनर्स मुझे अब तक मिले हैं उनमें से ज़्यादातर की सोच क्या है कि यूरो यूएसडी मेजर पेयर है, इस पे काम कर लेते हैं, गोल्ड पे काम कर लेते हैं, ऑयल पे काम कर लेते हैं, जीबीपी यूएसडी पे काम कर लेते हैं। आप लोगों के नज़रिए में या नज़र में सिर्फ यही पेयर मार्केट में जो है वो वर्केबल हैं, अदर पेयर्स नहीं हैं। और यही एक वजह है कि आप लोग एक बहुत जो है ना वो लॉस का शिकार भी होते हैं। ये बातें आप लोगों को बताने का समझाने का पर्पस क्यों पेश आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि मुझे बाकायदगी से ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि सर यूरो यूएसडी का बता दें। अब देखें, अगर एक टाइम पे एक पेयर में कोई ट्रेड सेटअप या स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसी में घुसे रहें और घुस के जो है वो अपने लॉस वगैरह धड़ाधड़ करते रहें और फिर पता चले कि बजाय हमने मार्केट से प्रॉफिट या बनाना था, हम तो उल्टा ही जो है वो लॉस में, एक भरपूर लॉस में जो है वो खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को मेरा समझाने का बताने का पर्पस क्या होता है, यही होता है कि आप लोग जब एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो भरपूर तरीके से किया करें। विदाउट ऐसा, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल मैंने बनाया हुआ है, पेड चैनल है। वहाँ पे आके एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें, बजाय इसके कि आपके पास जो पैसा है आप उसे ज़ाया करके और देन फिर सर के पास आके कहेंगे सर आप बताएं इसका क्या हल है। एक चीज़ का और बड़ा खास ख्याल रखें, जैसे अभी रिसेंट में मेरे पास एक यूट्यूब पे कमेंट आया हुआ है कि सर मेरा $10,000 का अकाउंट था तो वो उसमें जो फ्री मार्जिन है वो $355 रह गया। अब प्रीमियम चैनल में ज्वाइनिंग का या सर के पास आने का ये मतलब नहीं है कि सर आपको रातों रात जो है वो आपका सारा लॉस रिकवर कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में ऐसी कोई गलत फहमी है तो उसको निकाल के बाहर कर दें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लॉस जो है ना उसको भी रिकवर होने में टाइम लगता है। तो आप लोगों को सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। अब जो लोग प्रीमियम चैनल में चल रहे हैं वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अपना लॉस जो है वो रिकवर करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इंट्राडे बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ निकालते जा रहे हैं, यहाँ वीकली बेसिस पे भी कह लें। अब पॉइंट ये है कि उनकी एक तरक्की का मैं समझता हूँ, या उनकी एक जो मार्केट से मनी मेकिंग का टाइम है ना वो स्टार्ट हो गया है। अब ये आपने अपना फैसला करना है कि आपने किस तरफ जो है वो मूवमेंट लेनी है, अप की तरफ लेनी है या डाउन की तरफ लेनी है। बगैर सोचे समझे ट्रेड करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को सोचे समझे बगैर जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर उसमें नुकसान भी दबा के होता है, और ऐसा नुकसान होता है कि जिसकी जो भरपाई है ना वो जल्दी नहीं मुमकिन हो पाती। तो इस चीज़ का भी बड़ा खास ख्याल रखें कि जब आप लोग मेरे पास आएँ तो आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। और ये जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना कि आप लोगों की सोच क्या होती है कि जैसे मंडे को मार्केट ओपन हो गई है ना तो बस पैसा छापने का टाइम शुरू हो गया। ऐसा कतई नहीं है। आप अगर दूर नहीं जाएँ, अभी गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे को गोल्ड इस जोन में एनएफपी से पहले तकरीबन गोल्ड ने 8 से 10 कैंडलें H1 के चार्ट पे एक ही जगह पे दी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वहां से ट्रेड सेटअप में एंटर होना काम था या नहीं था। वहां से आप हुए होते तो आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता, और जिन लोगों ने रिवॉर्ड ली है उनकी तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या बखूबी उन्होंने जो है ना वो वेल प्ले किया। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या स्टडी दूं, ये आप लोग इसको स्टडी कंसीडर करके चलेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे। 1 आवर चार्ट पे जाकर देख लें, आपको बोला था बुलिश चैनल है, मार्केट उस चैनल से बाहर नहीं आई। हाँ, मार्केट ने H1 पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हमें जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने जहन में बेसिकली एक टारगेट बनाया होता है कि डेली का जो है ना वो हमें 500 से $1000 हमने डेली निकालना है या $100 डेली का निकालना है। तो एक चीज मेरी बड़ी जो है ना वो याद रखिएगा, ये बेस करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आप किस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। अगर तो आप ट्रेड सेटअप और ट्रेड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चल रहे हैं फिर तो आप लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड जो है वो गेट कर सकते हैं मार्केट से। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से सेल फेंकूंगा और मार्केट नीचे आएगी तो मेरा 500 बन जाएगा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपकी मार्केट अगर अगेंस्ट चली गई तो आपका 500 हाथ से भी जाएगा। अब ये मैं लर्निंग दे रहा हूँ, इस लर्निंग को लाजमी जो है वो अपने जहन में रखें। और ये अब मुझे बताएं, इससे ज्यादा मैं आपको क्या फ्री और फ्रेंडली एनालिसिस प्रोवाइड करूं कि आप लोगों को मैं बाकायदगी से कह रहा हूं कि ये H1 पे डाइवर्जेंस है, प्ले हो सकती है।
अब एक 60 70 80 पिप का एसएल था और उसके बस आपको 100 से 150 पिप का रिवॉर्ड जो है वो फ्लैट मिला और ऑन द न्यूज मिला और वन साइडेड मिला। ये कैसी कमाल की बात है। अब लेना है या नहीं लेना है या सोचना है, ये आप लोगों की जॉब है, ये आप लोगों ने देखना है। और बराए मेहरबानी इस चीज को जहन में रखें, फॉरेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडर पता है कौन सा लॉस में जा रहा है? मेरे तजर्बे के मुताबिक, और मैंने जो इस इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा है, मैंने ये महसूस किया और ये बाकायदगी से देखा है कि जो लोग फॉरेक्स को एक पार्ट टाइम बिजनेस लेके चलते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी जब हमारा दिल करेगा हम ट्रेड कर लेंगे, जब दिल करेगा छोड़ देंगे, वो लोग इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉस का शिकार होते आ रहे हैं और मैंने हुए हुए देखे भी हैं। उसकी वजह क्या होती है? अब लेट सपोज एनएफपी पे यहाँ से ट्रेड स्ट्रक्चर बन रहा था, हमें डे में जो है वो ट्रेड स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब उन लोगों ने कहा नहीं जी हम तो यूएस सेशन में आएंगे। अब जब यूएस सेशन में आए या उसके बाद आए, या उन्होंने कहा कि जी हम एनएफपी के बाद ट्रेड करेंगे या वट जो भी सिनेरियो है, अब जब वो यहाँ पे आए तो मार्केट से प्राइस निकल गई नहीं थी। अब वो यहाँ पे आके मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अब हम सेल करें या बाय करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रेड सेटअप का वेट किया करें या ट्रेड स्ट्रक्चर का वेट किया करें, देखा करें कि चार्ट पे क्या स्टडी चल रही है, चार्ट क्या कह रहा है, मार्केट आप लोगों को क्या कहना चाह रही है। फॉरेक्स को एक प्रॉपर टाइमिंग दें। आप सबसे पहले ये देखें कि फॉरेक्स में आप आए क्यों हैं? अपनी नीड पूरी करने आए हैं, फेम हासिल करने आए हैं, अपने कोई ऐसी कोई माजी की जो लॉसेज हुए हैं उनकी रिकवरी करने आए हैं, आप करने क्या आए हैं? सबसे पहले आप अपना पर्पस फाइंड आउट करें कि फॉरेक्स में आप किस लिए हैं, फिर आप लोग जो है ना वो कामयाबी तक पहुंच सकेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग यही सोचते रहेंगे कि आज इस मैनेजर को अकाउंट देंगे और कल उस मैनेजर को अकाउंट देंगे और वो आपको बना के देगा, कोई किसी के लिए पैसा नहीं बनाता, याद रखें। और जो मैनेजर थोड़ा बहुत मार्केट में बना के दे रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने के माशाल्लाह, मैं उन्हें क्या कहूँ कि वो ऐसे अगले के अकाउंट पे ट्रेड करते हैं जैसे अगले का अकाउंट जो है ना वो कोई पैसा मुफ्त का है और जैसे मर्जी कर लो, ठीक है डूबेगा तो उसका डूबेगा, हमारा क्या जाएगा, अगर आ गया तो हमें प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा तो सामने वाले का होगा। तो बराए मेहरबानी उससे बेहतर है कि आप लोग प्रॉपर वे में आके जो है ना वो ट्रेड करें, एसएल के साथ ट्रेड कर लें। अगर आप एसएल ट्रेडर हैं तो एसएल के साथ आप लोगों को इतने स्ट्रक्चर में देता हूँ, खुद ट्रेड करें, खुद पैसा बनाएं। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, अगर खुद कर सकते हैं, अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों के लिए मैंने एक प्रीमियम चैनल का जो है वो हब बनाया हुआ है, वहां पे आए और एक प्रॉपर वे में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी एनालिसिस की तरफ। हमारे पास 2 से 3 स्ट्रक्चर है अपकमिंग वीक के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। याद रखेंगे मार्केटें जुलाई में जो है वो मोस्टली साइडवेज रही हैं और या वन साइडेड रही भी हैं तो वो साइडवे होते हुए गई हैं। अब जो हमें अपकमिंग जो इंटरेस्ट रेट यूएसडी का देखने को मिलेगा वो मिलेगा सितंबर की मीटिंग में। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज भी बताता चलूं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास सीपीआई और पीपीआई की डेटाज भी हैं, जिन्होंने इन्फ्लेशन की अक्कासी करनी है और जिन्होंने ये भी अक्कासी करनी है कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो अमेरिका क्या बढ़ाएगा। आप लोगों ने भरपूर तरीके से ये न्यूज़ फॉलो करनी है, देखना है कि जो सीपीआई डाटा है या इन्फ्लेशन डाटा है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, और फिर हम देखेंगे। बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो अपडेट करता रहूंगा। और यही चीज जो है वो अब डॉलर का जो अपकमिंग या फ्यूचर जो है वो तयन करेगी कि डॉलर ने फ्यूचर जो है मूवमेंट लेते हुए किस साइड पे निकलना है। बेसिकली मार्केटों को एक रिलीफ दिया गया था और मैं समझता हूँ कि वो रिलीफ का टाइम जो है वो तकरीबन यूं समझ लें कि अब ओवर करने की तरफ ले जा रहे हैं, खत्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। आप देखेंगे गोल्ड पे आपको कहाँ से बाइंग करवाई हुई थी। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ऐसे में हैं जो यहाँ पे 1680 से बाइंग करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैंने एडवाइस किया था कि यहाँ पे वो अपना जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लें या कुछ पार्सली प्रॉफिट बुक कर लें, बट उन्होंने स्टिल जो है वो यहाँ पे जाके प्रॉफिट टेकिंग किया और यहाँ पे डाइवर्जेंस में वो सेल की डाइवर्जेंस में एंटर भी हुए हैं और उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है। अब ये क्या बखूबी जो है ना वो, यही मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर समझ जाएं तो ये आप लोगों के लिए भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, और ट्रेडर्स भी तो कर ही रहे हैं। अच्छा जी सिंपल से सिनेरियो की तरफ हम आते हैं, ज्यादा जो है ना वो इसमें हम नहीं वो करेंगे कि ताकि हम जो है ना वो किसी भी कंफ्यूजन की तरफ ना जाएं। अगर हम बात करते हैं H4 के चार्ट की, H4 पे जब तक एज लॉन्ग एज ये वाला बुलिश चैनल मेंटेन है, आप लोग मैं समझता हूं कि इसमें बुलिश ही रहेंगे। आप लोगों को अभी बियरिश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, नोट करते जाएं, यहां से बाय करें और एसएल जो है वो आपका ये एरिया बनेगा, टीपी आपका ये एरिया बनेगा। 1820 का लेवल गोल्ड जो है वो फोकस करने वाला है अगर तो ये चैनल मेंटेन रहा। अगर ये चैनल मेंटेन नहीं कर पाया गोल्ड, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर मैं आपको फर्दर सिनेरियोज भी क्या होंगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सेल अगर आपने करना हो तो इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय ही प्लान करें जब भी करें, और ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल चाहे तब सेल करें और जब आपका दिल चाहे तब बाय करें। मार्केट को देखा करेंगे, मार्केट जो है वो क्या कहना चाह रही है, ये एसएल एरिया होगा और ये टीपी एरिया होगा। अपनी मर्जी करेंगे तो फिर उसके नताइज भी अपनी मर्जी जैसे ही आएंगे। अच्छा जी अगर हम बात करते हैं इस टाइम जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें क्या कहना चाह रहा है? स्ट्रक्चर जो हमें कहना चाह रहा है वो ये है कि हमारे पास गोल्ड का जो अपकमिंग रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो किस एरिया से आ रहा है। एक माइनर सा रेजिस्टेंस मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो इस एरिया पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि 1810, 1805, 1812 का लेवल ऑलमोस्ट बन रहा है।
ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर मार्केट ने ये चैनल मेंटेन किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मार्केट जो है वो 1810 1820 के लेवल तक जो है वो बासानी पहुंच जाएगी। इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है। अगर मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन की, और ये जो चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ भी समझाता हूँ कि जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है ये किस वे में वर्क करेगी। मैं आपको अपकमिंग वीक के हवाले से एडवाइस करूंगा कि यहाँ से एक बाई की ट्रेड में लाजमी एंटर हो। मार्केट सबसे पहले ओपन होने का वेट करें, पहले घंटे का वेट लाजमी किया करें। ऐसा ना हो कि मार्केट जो है वापस साथ एक ही वीक दे जाए जैसे कि माजी में देती रही है। और क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें देखी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बिफोर टाइम जो है वो एडवाइस कर देता हूँ कि आप लोग जो है वो किसी भी ऐसे नुकसान से बचें जो आपने यहाँ से ट्रेड ओपन ही की और मार्केट में फॉरन ही वीक बच गई और आपको पता ही ना चले कि आपका अकाउंट गया किधर है। अपकमिंग वीक के वाले से गोल्ड का मैं आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एडवाइस करूंगा, और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें ताकि फिर हम इसके बाद जो है वो आगे चलें। अगर हम गोल्ड को करंट सिनेरियो पे और करंट सिचुएशन पे बाय करने की सोचेंगे, तो हम गोल्ड को बाय करने की सोचेंगे 1772 1775 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे जी 1782 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे जी 1792 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करेंगे इसमें तो TP3 हम इसका रखेंगे 1804 का लेवल। इसी तरह TP4 की अगर मैं बात करूं तो TP4 हम इसका रखेंगे 1815 का लेवल। SL की अगर मैं बात करता हूं, अगर तो ये वीकली स्ट्रक्चर चल पड़ा, फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपकी जो वीक की एक ही ट्रेड है ना वही कामयाब रहेगी। बाकी मैं आप लोगों को इंट्राडे बेसिस के साथ साथ जो है वो गाइडलाइन हमेशा की तरह देता रहता हूँ और आपको आगे भी देता रहूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वालों के लिए मेरे भाई, विदाउट एसएल इसमें एंटर ना होना, क्योंकि विदाउट एसएल आप एंटर होगे तो फिर फंसोगे, तो फिर लंबे फंसोगे। जैसे इस टाइम कुछ ट्रेडर फंस चुके हैं 1792 से, लेकिन ये अभी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे आ सकती है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो चैनल चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपके थोड़े बहुत बचने के आसार हैं। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने बाकी प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करनी है तो वो आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल बना है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग वहां पे आके करें। लास्ट वीक का जो हमारा रिजल्ट है वो वीकली बेसिस पे जो हमने पिप्स कलेक्ट किए मार्केट से, वो ऑलमोस्ट 550 पिप्स प्लस का जो है वो प्रॉफिट बना है। अब 550 पिप प्लस का प्रॉफिट बनने का पर्पस क्या है? वो पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग एक 0.01 की लॉट साइज से भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो भी आप वीकली बेसिस पे $40 to $50 बासानी निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपने रूल्स फॉलो करने हैं बस। और इससे ऊपर लोग बना रहे हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक सिग्नल से $20 से $30 जो बहुत आसानी से बना जाते हैं। ऑफ कोर्स उनके अकाउंट बड़े हैं, तो जैसा आपका कैपिटल होगा वैसा आपका प्रॉफिट भी होगा। इस चीज को कतन जो है ना वो फॉरेक्स में ना भूला करें। फॉरेक्स में जिसका अकाउंट जितना हेल्दी होता है उसके पास प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी उतने ही हेल्दी होते हैं। एसएल की अगर हम बात करें तो 1762 का लेवल है गोल्ड के लिए। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एंटर कर दिया, इसको नोट कर लें ताकि हम इससे आगे चलें। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडलाइन देता चलूँ। देखें, जो विदाउट एसएल सिनेरियो आप लोग अक्सर मेरे से आगे पूछते हैं, सर विदाउट एसएल में हमें जो है वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट क्या बनेगा। मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप लोग जिस दिन ये चीज समझना शुरू कर देंगे ना कि मार्केट से आपको टिप्स कितनी मिल रही हैं, उस दिन आपका प्रॉफिट खुद ब खुद ही सेट होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है, या सबसे पहला फोकस क्या होता है कि सर हमें ये बताएं कि प्रॉफिट क्या बनेगा। अब सर ने प्रॉफिट देखें आपके अकाउंट में आके तो नहीं मैंने ट्रेड करनी, तो ट्रेड आपने खुद करनी है। मेरा काम है आपको एक टिप्स प्रोवाइड कर देना। अब वो टिप्स आपने गेट करनी है या रिजेक्ट करनी है ये आप पे है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ये आलम है लोगों का कि लोग जो है यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजी भी फाइंड आउट करते हैं कि हमें सिर्फ डेली की 10 to 20 पिप की जो स्ट्रेटजी है, फ्लैट स्ट्रेटजी पिप्स जो है वो हमें मिलनी शुरू हो जाए। और यकीन माने जब आप मार्केट को एक प्रॉपर वे में फॉलो करके चलते हैं तो फिर मार्केट आपको खुद ब खुद ही जो है वो पिप्स देना शुरू कर देती है। यही वजह कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बाहर पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप टाइमली कोई डिसीजन लें। अगर पैसा बर्बाद करके आपने मेरे पास आना और मुझे आके ये कहना कि सर अब हमारे पास $500 का सिर्फ अकाउंट है, हमने $10,000 इसमें लॉस कर दिए, तो आप हमें एक महीने के अंदर रिकवर करवा के दें, तो आप खुद सोचें ये तो बेवकूफ़ाना सोच होगी कि एक $500 के साथ जो है वो आप कैसे इतना जो है ना वो फिर वही बात आ जाती है, गैम्बलिंग। आप सट्टेबाजी करेंगे, जैक लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा। तो लिहाजा अगर फॉरेक्स में चलना तो प्रॉपर वे में चलें, मेरी आप लोगों को एडवाइस है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा। गोल्ड के लिए अभी कोई इतना मच जो है ना डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, जब तक एज लॉन्ग एज गोल्ड जो है वो इस चैनल के अंदर अपने आप को मेंटेन करता हुआ चल रहा है। ये रेजिस्टेंस पे बड़ी जो है ना वो ध्यान रखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया तो फिर हमें फर्दर मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है 1845 के लेवल तक, लेकिन इस पर हम बात करेंगे बाद में।
एक ये भी स्ट्रक्चर और ये भी सिनेरियो अपने ज़हन में रख लें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद के सिनेरियो पे। अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है या इस चैनल का ब्रेकआउट दे देती है, तब हमने क्या करना है? तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल सकता है। मार्केट सबसे पहले ब्रेक करेगी H1 के चार्ट की तरह। अगर जिन्होंने H1 के चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपको एडवाइस है कि वो लोग जाके वो वीडियो देखें। अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट इस चैनल से बाहर आ गई, तो फिर मैं समझता हूँ कि मार्केट 1720 के लेवल तक जो है वो अगेन एक मूवमेंट देने आ सकती है। इसमें मार्केट टाइम भी ले सकती है और फॉरन भी आ सकती है। लेकिन इस सिनेरियो में आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। अगर इस सिनेरियो में ऐसा कोई सिनेरियो बने तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन रहा है। जैसे इस टाइम पे एक माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा रेजिस्टेंस ये बना हुआ है जिसपे आरएसआई की ट्रेड थी, डाइवर्जेंस ट्रेड थी। आरएसआई प्लस रेजिस्टेंस एरिया, क्या मैं कहता हूँ बखूबी, क्या मतलब मलाई ट्रेड थी। अगर ये चैनल ब्रेक हो जाता तो फिर आप लोगों के पास जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। फिर आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है। बाकी आप लोगों को मैं इंट्राडे बेसिस पे अपडेट करता रहूंगा और बताता रहूंगा कि मामला जो है मार्केट में फर्दर क्या होने वाले हैं। ये एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो है, इसको भी ज़हन में रख लें। अगर मार्केट ने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया तो फिर मार्केट जो है वो 1745 का लेवल, 1730 का लेवल, 1750 का लेवल और 1720 के लेवल तक मार्केट जो है वो अप्रोच कर सकती है। मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो भी दे सकती है, इसको भी ज़हन में रख लें। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ हो सकता है थोड़ा बहुत चलती जाए और फिर यहाँ से जो है वो एक डिप की तरफ आए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत गहराई से देखना है और अपनी सोच को बदलें कि मार्केट में सिर्फ 2-3 पेयर ही हैं काम वाले। मार्केट में जितने भी सिंबल्स हैं वो सब सिंबल्स इसीलिए दिए गए हुए हैं ताकि आप लोग एक प्रॉपर वे में आकर ट्रेड कर सकें, हर पेयर की नोयत को समझ के ट्रेड कर सकें। सेल का स्ट्रक्चर गोल्ड के हवाले से ये है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपकमिंग वीक के एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। मेरी वीडियो को गौर से जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे। अगर आप लोग सिर्फ गुजार गुजार के सुनेंगे तो वो फिर आप लोगों को यही नहीं समझ आएगी कि बात हुई क्या हुई है। फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप लोग मेरे पास आके पूछेंगे कि सर अब इसका बताएं, इसका आगे करना क्या है। सो गाइस, ये थे हमारे अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत, अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।